हेलो एंड वेलकम एनिमे लवर्स। आज से हम ब्लू लॉक की मांगा सीरीज को शुरू करेंगे, जिसमें हम एनिमे के सीजन 1 की कहानी के बाद की कहानी को जानेंगे। ये सीरीज पार्ट्स में होने वाली है, जिसमें कि आपको फुल स्टोरी ऑफ ब्लू लॉक कवर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं ब्लू लॉक की कहानी की तरफ। सीजन 2 की शुरुआत में ईगो फिर से अनाउंस करता है, आज से 3 वीक बाद अंडर 20 जापान, जिसे साई इतोशी लीड कर रहा है, वर्सेस ब्लू लॉक 11 होने वाला है। पर इसमें भी एक शर्त होती है, अगर ब्लू लॉक 11 ये मैच जीत जाती है तो वो टीम अंडर 20 जापान को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ब्लू लॉक टीम हार जाती है तो फिर ये जो ब्लू लॉक प्रोजेक्ट है उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इजागी मन में सोचता है, कुछ टाइम पहले मैं कुछ भी नहीं था, पर अभी मुझे इतना बड़ा मौका मिल रहा है। अगर मैं यहाँ जीत जाता हूँ तो मैं नेशनल अंडर 20 टीम ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकता हूँ बस इस एक मैच से। इसके बाद राइची जिंगो कहता है, जरा एक सेकंड रुको, मुझे ये तो समझ आ गया कि ये चांस हम सब के लिए, पर तुमने ये कहा ब्लू लॉक 11, तुम कैसे ब्लू लॉक 11 के मेंबर्स को चुनोगे? फिर गागामारू कहता है, डोंट टेल मी कि हम में से ही मिडफील्डर एंड डिफेंडर्स खेलने वाले हैं। इसके बाद ईगो कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा, सिर्फ मिडफील्डर डिफेंडर ही नहीं बल्कि कीपर भी। ये सुनकर आओशी कहता है, ये अब कुछ ज्यादा हो रहा है, हमारे अपोनेंट के पास एक्चुअल डिफेंडर एंड मिडफील्डर्स होंगे। ईगो बीच में शटअप कह देता है और अपनी जबान संभालने को कहता है। फिर ईगो बताता है कि ब्लू लॉक की टीम की 6 प्लेयर्स के अराउंड रहने वाली है और वो 6 प्लेयर्स टॉप 6 है। फिर वो उनका नाम अनाउंस करता है और कहता है, मैं जिसका भी नाम लूँ वो सामने आ जाए। नंबर 1 इतोशी रिन। इसागी मन में सोचता है, मैं जानता था यही नंबर 1 है। नंबर 2 शिडोऊ रुसेई। इसका नाम सुनकर इगाराशी कहता है, क्या ये सच में इतना अच्छा प्लेयर है? इसके बाद इसागी सोचता है, इसके बाद मुझे ही चूज करना चाहिए। नंबर 3 कारासु ताबितो। नंबर 4 ओटाया इटाओ। नंबर 5 युकिमिया केनियू। इसके बाद बस लास्ट स्पॉट बचता है। इसागी सोचता है, अभी भी एक और प्लेयर बचता है। ईगो ने जिस टीम की बात की, मैं भी उस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। फिर ईगो कहता है, आखिर में नंबर 6 है नागी सेइशिरो। नागी खुद का नाम सुनकर शॉक हो जाता है, इवन इसागी भी शॉक हो जाता है। ईगो कहता है, बस यही टॉप 6 है। इसके बाद केन्यू कहता है, एक्सक्यूज मी ईगो, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, मुझे 5th प्लेस पर क्यों रखा गया है? इसका रीजन क्या है और मेरे और फर्स्ट नंबर के प्लेस में कितना डिफरेंस है? ईगो कहता है, ये काफी आसान है, तुम 35 प्लेयर्स हो यहाँ और यही 2 प्लेयर्स है जिन्होंने वर्ल्ड 5 के सामने गोल किया था, इतोशी रिन एंड शिडोऊ रुसेई। उसके बाद हमने तुम्हारे फर्स्ट सिलेक्शन के गोल स्कोरिंग से भी रैंक डिसाइड की। लास्ट में मैंने अपनी जजमेंट यूज की। क्या ये सब बातें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है मिस्टर 4 आइज मॉडल? केन्यू कहता है, जी सर। इसके बाद ईगो कहता है, तो अभी मैंने तुम्हारे सिलेक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जो टॉप 6 प्लेयर हैं उन्हें हम जोड़ी में सेपरेट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि 3 टीम्स बन जाए और उन्हें एक रैंक दी जाएगी A, B, C। फिर जो बाकी के 29 प्लेयर्स है वो खुद डिसाइड करेंगे कि वो किसके टीम में जाना चाहते हैं। फिर उन्हें उस टीम में ऐड कर दिया जाएगा और रैंडमाइज कर दिया जाएगा 3 ग्रुप में, ताकि 5 प्लेयर्स की टीम बना सके। फिर सभी टीमों को एक दूसरे के खिलाफ खेलने को मौका मिलेगा। हर एक गेम में 5 वर्सेस 5 स्टाइल मैच होगा। ये सुनकर इसागी मन में कहता है, ये एक चाल है ताकि वो उन प्लेयर्स को ढूंढ पाए जो टॉप 6 को सूट कर सके ऑफेंसिव पैटर्न में। ईगो कहता है, एज फॉर्मेलिटी टॉप 6 के मेंबर्स मल्टीपल गेम्स खेलेंगे। फिर सभी प्लेयर्स सोच में पड़ जाते हैं कि बाकी के जो 29 प्लेयर्स हैं उन्हें बस एक ही चांस मिलेगा खेलने का। कोई प्लेयर्स काफी एक्साइटेड होते हैं और मन में ये कहते हैं, ये आखिरी पड़ाव है, द रिवाइज्ड 3rd सिलेक्शन। इसके बाद ईगो कहता है, जापान अंडर 20 नेशनल टीम की जगह दाव पर है, अब वक्त है तुम्हारे ट्राईआउट्स का। इसके बाद आरयू कहता है, तो हमारे पास बस एक ही चांस है खुद को साबित करने के लिए। तोकेमित्सु कहता है, ये ऐसा लग रहा है जैसे प्रो वर्ल्ड टीम। फिर इगाराशी कहता है, ब्रिंग इट ऑन। इसागी मन में सोचता है, आखिर कौन सी टीम को ज्वाइन किया जाए। ईगो फिर से कहता है, जो 29 प्लेयर्स बचे हैं जो टॉप 6 में नहीं है, अगर उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दे, यानी 3 into 9 27 प्लेयर्स, यानी एक टीम के पास सिर्फ 2 प्लेयर होंगे, उनके पास एक प्लेयर शॉर्ट रहेगा। उस हिसाब से एक प्लेयर को 2 मैच खेलने का चांस मिलेगा और वो खुशनसीब है जो कि 7th नंबर पर है, बाचिरा मेगुरु। तुम उस रोल को निभाओगे बाचिरा? बाचिरा कहता है, आय सर। ये सुनकर इसागी मन में कहता है, बाचिरा नंबर 7 पर है, शिट, अभी तक हम दोनों एक दूसरे के साथ खेले थे, इसका मतलब ये मेरे से भी ऊपर का प्लेयर है।
फिर ईगो कहता है टॉप 6 तुम एक अलग रूम में जाओगे, और ये भी कहता है ये जो टॉप 6 प्लेयर्स है तुम्हें अपनी पोजीशन बचा के रखनी होगी, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द ट्राईआउट्स ये पोजीशन कभी भी बदल सकती है। इसके बाद ईगो बाकी बचे 29 प्लेयर से कहता है तुम्हें अपने आप को इवॉल्व करना होगा, तुम्हारे लिए टॉप 6 ही ग्रेटेस्ट अपोनेंट है, वो तुम्हारे कोई कॉमरेड्स नहीं है जिनके साथ मिलकर तुम लोग फाइट करोगे, तुम्हें उन्हें इस्तेमाल करो तुम्हारे सक्सेस के लिए। अगले 24 आवर्स में तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर चुनना है, कौन सी टीम में जाना है तो अच्छे से चुनो कि कौन तुम्हारा ग्रेटेस्ट टीममेट है। इसके बाद हमें सीन चेंज होता है और सभी लोग थर्ड सिलेक्शन के डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर इगागुरी मस्त दबा खाना ठूस रहा होता है, क्योंकि आज इन सभी प्लेयर्स को जो भी चाहे खाने को मिलने वाला है। इसके बाद राइची इगागुरी से कहता है आराम से खा ले। राइची कहता है ये हमारा टीम जेड का छोटा सा रियूनियन हो गया है। गिगामारू कहता है ये काफी शेम की बात है कि असाही कर नहीं पाया। राइची भी कहता है हाँ वो भी नहीं, और वातारू द टेरेटर, इमामारू द वुमेनाइजर, लेलमोन द गोली। इसके बाद इसागी कहता है हाँ, और कुनिगामी भी नहीं कर पाया। बाचिरा कहता है सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता था कि कुनागामी कभी फेल होगा, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आगे से चिगिरी कहता है आखिर यही तो ब्लू लॉक है, अगर हम जापान अंडर 20 को मैच में हरा दे तो हमें और किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। उसके बाद राइची बोलता है हमारे पास बस कल तक का ही समय है टीम चुनने का, क्या तुम में से किसी ने अभी तक टीम चुन ली है? इगागुरी कहता है मैं ए टीम को चुनूंगा। गिन गागामारू बोलता है मैं टीम बी या सी से कोई एक चुनूंगा। राइची बोलता है हम पुराने सारे मैच मॉनिटर रूम में देख सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि पुराने मैचेस देखूं और डिसाइड करूँ कौन मेरे साथ कॉम्पिटिएबल हो। तुम्हारे क्या हाल है बाचिरा? बाचिरा कहता है मैं कोई भी रैंडमली टीम सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे तो 2 मैचेस खेलने को मिलेंगे। राइची बाचिरा की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है मुझे काफी अजीब लगता है कि तुम टीम जेड में से हाईएस्ट रैंकर हो, और ये बात मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। इसके बाद बाचिरा चिगिरी से पूछता है तुम किस टीम में जाने वाले हो? चिगिरी कहता है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। तुमने क्या डिसाइड किया है इसागी? इसागी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी बाचिरा कह देता है तुम ए या सी टीम चूज करोगे, यानी रिन या नागी की टीम। इसागी कहता है तुम्हें कैसे पता? बाचिरा कहता है अगर तुम्हें अपने केमिकल रिएक्शन को चमकाना है अपने वेपन पर तो तुम नागी की टीम को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि तुम दोनों का कॉम्बो पहले से ही सेट हो चुका है, और तुम जिस बंदे को सरपास करना चाहते हो यानी रिन, तो तुम टीम ए सिलेक्ट करोगे। इसागी मन में सोचता है रिन के टीम ए में मुझे अटेंशन पाना इतना आसान नहीं होगा। क्या मैं उस टीम में जाऊँ जहाँ मेरा पहले से ही एक सेट कॉम्बो है नागी के साथ, या फिर उस टीम में जाऊँ जहाँ मेरा राइवल है? मुझे आखिर कौन सी टीम चूज करनी चाहिए? इसके बाद हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बारो और इसागी ब्रश कर रहे हैं। इसागी बारो से पूछता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया है बारो? बारो कहता है मैं कहीं भी चला जाऊंगा, पर टीम सी यानी नागी के टीम में नहीं जाऊंगा। अपने पुराने टीममेट्स के साथ खेलकर मैं एज ए प्लेयर ज्यादा ग्रो नहीं कर पाऊंगा, और मुझे अपनी पावर दिखानी है एज ए किंग। ये छोड़ो इसागी, ये बताओ आखिर तुम टॉप 6 में कैसे नहीं आए? ये बात मुझे गुस्सा दिला रही है। वो तुम ही हो जिसे मैं क्रश करना चाहता हूँ। ये कहकर बारो चला जाता है और वॉशरूम में निको नाम का बंदा आता है और कहता है इसागी मैं तुम्हारा फेस वॉश उधार ले लूं? इसागी थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि निको कब अंदर आया। निको कहता है ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी तक टीम सिलेक्ट नहीं की। इसागी कहता है हाँ अभी तक नहीं की। निको कहता है ईगो कंपटीशन की आग लगाकर हमें टेस्ट कर रहा है, वो देखना चाहता है कि हम टॉप 6 में कैसे फिट बैठेंगे। इसागी कहता है हो सकता है, क्या तुमने टीम चूज कर ली है? निको जवाब देता है कि वो ऐसे टीम को चूज करेगा जिस टीम में उसके प्लान अच्छे से वर्क करे। अब बहुत हो चुका, हर बार मुझे साइडलाइन किया गया, मैंने तुमसे ही सीखा है कैसे मेन रोल को छीना जाता है। बट एनीवेज इसागी, क्या तुम बाहर जा सकते हो? दरअसल मुझे किसी के सामने अपना फोरहेड वॉश करना पसंद नहीं है। इसके बाद हमें टॉप 6 की वीआईपी रूम दिखाई जाती है, जहाँ पर ईगो टॉप 6 से एड्रेस करता है और कहता है इतनी लड़ाई के बाद तुम यहाँ तक पहुँचे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुमने अपनी जगह साबित की है एज अ ब्लू लॉक इलाइट। मैंने ABC टीम बनाई है जिसमें तुम्हें काफी ज्यादा अटैक पावर मिलेगी। मुझे तुम ऐसे अटैक दिखाओ जो तुम कभी अकेले नहीं कर सकते। तुम दूसरों को एक टूल की तरह देखो और उनका यूज करो ताकि तुम वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर बन जाओ, और गलती से भी तुम अपनी टॉप 6 की पोजीशन किसी को देना मत। तुम सब ब्लू लॉक के पीक पर स्टैंड करते हो। जो फुटबॉल तुम्हें बनाता है वो आखिर में ब्लेड बन जाएगा जो जापानीज फुटबॉल को डिस्ट्रॉय कर दे। ये बात याद रखना, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपटीशन में उभर के निकलो। इसके बाद हमें दिखाई जाता है इसागी को टीम सिलेक्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है
वहाँ पर रियो भी आ जाता है। रियो कहता है मुझे भी वही प्रॉब्लम है जो तुम्हें है इसागी। इसके बाद इसागी कहता है मुझे तो लगता था कि रियो तुम डायरेक्ट नागी की टीम यानी सी टीम में चले जाओगे। रियो कहता है ये बात मैं उस आदमी से नहीं सुनना चाहता जिसने हमें अलग कर दिया था। ये सुन के इसागी सॉरी कहता है। रियो कहता है जब नागी ने तुम्हें चुना था मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैं उसे रिग्रेट जरूर करवाऊंगा, बट अब मैं देखता हूँ कि नागी टॉप 6 में है तो ऐसा लगता है कि वो मेरे से काफी ज्यादा सुपीरियर है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नागी को कभी कैच नहीं कर पाऊंगा और मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उसके साइड से खेल सकूं। इसके बाद इसागी कहता है जैसे तुम्हारे लिए नागी है मेरे लिए भी रिन है, मैं जिसके साथ खेलना चाहता हूँ वो रिन है। इसागी रियो को थैंक यू कहता है मैंने अपना सोल्यूशन ढूंढ लिया है, मैं प्रूफ करूंगा जिस बात को मैंने चुना है वो गलत नहीं है। अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो अपने टॉप वाले बंदे को चैलेंज करो और ऐसी बात को चुनो जो इवोल्यूशन की तरफ जाए। सो एनिमे लवर्स, ये था हमारा पार्ट 1, यहीं पर खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर।